हेलो दोस्तों, स्वागत है काफ़ी लंबे समय के बाद। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी डिजिटल डिग्री किस तरह से डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, वहां पर इनवैलिड का साइन दिखाता है आपको, तो आप लोग थोड़े टाइम बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। एक बार हम फिर यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं कि हमारी जो डिजिटल डिग्री है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे हो पाता है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक ईमेल आया होगा डीयू की तरफ से। उसमें भी अगर आपके पास कोई ईमेल नहीं आया है तो यहाँ पर जो वेबसाइट दी हुई है आप उसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र में डाल के सीधा वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब मेरे पास क्योंकि मेल आ चुका है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से अब डिजिटल डिग्री को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी लिंक दिया हुआ है, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ एक बार, और नीचे एक बार देख लेंगे कि इस ईमेल में कोई और दूसरा लिंक नहीं है। तो digicerti.du.ac.in आप चाहे तो ब्राउज़र से भी अपने ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो उन गाइडलाइंस को आप एक बार पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊपर गाइडलाइंस और साइड में दिया हुआ है रजिस्टर। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ देख लेता हूँ। उससे पहले हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, डिजिटल डिग्री विल बी इशूड ओनली इफ स्टूडेंट हैज़ सक्सेसफुली completed द एकेडमिक प्रोग्राम एंड इज़ एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जिन भी लोगों की जो ग्रेजुएशन है वो 2022 में कंप्लीट हो चुकी है, जिनकी बैक नहीं लगी है, वो लोग एलिजिबल है डिजिटल डिग्री के लिए। अब ये जो डाउनलोड डिजिटल डिग्री का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें आप सीधा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, उससे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू यूज़र साइन अप में आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे। सबसे पहले आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है, और दोनों ही चीज़ों को एक एक बार कंफर्म भी करना है। तो सबसे पहले ईमेल और उसके बाद कंफर्म ईमेल। अब कोशिश कीजिएगा कि जो आपने कॉलेज में ईमेल दिया था अपने एडमिशन के टाइम पे, आप उसी ईमेल को डालें। और नीचे आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको डालना है। तो जिन भी जो ऑप्शन है उन पर मार्क लगा हुआ है, स्टार का मार्क लगा हुआ है, वो आपको मैंडेटरी हैं डालने। इसके अलावा सारी चीज़ें ही एक बार मैंडेटरी हैं, तो आप सभी चीज़ों को फिल करेंगे। अब मैं एक बार सारी डिटेल्स फिल करके आपको दिखा देता हूँ कि आगे क्या स्टेप होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने सारी डिटेल्स फिल करके नीचे रजिस्टर पर क्लिक किया था, तो उसके बाद मेरे को डीयू की तरफ से एक और मेल आया है अपना जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे को मेल आया है, यू हैव साइंड अप विद द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, योर लॉगिन डिटेल्स आर एज फॉलोज़। तो मेरी रजिस्टर ईमेल आईडी दी हुई है यहाँ पर, और लॉगिन आईडी और साथ में जो पासवर्ड आपने डाला था वो भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग अपना मेल चेक करेंगे रजिस्टर करने के तुरंत बाद, या आपको अगर नहीं मेल आता है तो आप रिफ़्रेश करके देख सकते हैं, या फिर 5 से 10 मिनट वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक हेयर टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके नीचे एक और लिंक दिया हुआ है, मैं आपको उसको एक बार शो कर देता हूँ। तो या तो आप क्लिक हेयर टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके सीधा अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर जो आपको ये ये लिंक दिया हुआ है, सॉरी मेल नहीं, जो आपको लिंक दिया हुआ है उसको अपने ब्राउज़र में पेस्ट करके सीधा वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो मैंने वहां पर एक बार क्लिक कर दिया था। अब यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं, इनवैलिड प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो अगर यहाँ पर इनवैलिड आपको दिखा रहा है तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको दूसरा जो स्टेप है वो क्या करना है। अब मैंने जो दूसरा स्टेप था, जो लिंक दिया हुआ था, उसके थ्रू भी मैंने करके देख लिया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी चीज़ें काम नहीं कर रही थी। तो जो ईमेल आईडी में मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया था उसको लेके मैंने लॉगिन किया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सामने कोई अलग ही विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फिर से आपके सामने एक डाउनलोड डिजिटल डिग्री का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप एक बार क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर आप अपनी जो भी डिटेल्स हैं उनको एक बार फिल कर लेंगे, तो आप लोग एक बार अपनी डिजिटल डिग्री को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर नहीं होती है तो हम एक बार फिर से कुछ समय बाद ट्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप में SOL डालेंगे, और उसके बाद अपना एनरोलमेंट नंबर और
आपका जो एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर है वो ही डालेंगे। इसके अलावा जो स्कूल का यानी कि एसवाईएल का रोल नंबर है वो नहीं डालना है। सो गाइज़, इन सभी ऑप्शन को फिल करने के बाद आपके पास अगेन एक ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन आ सकता है। अगर उन सबको डालने के बाद भी आपकी जो डिजिटल डिग्री है वो डाउनलोड नहीं होती है, या फिर आपके पास सक्सेसफुल वेरीफाई का मैसेज नहीं आता है या ईमेल नहीं आता है, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक बार फिर से इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपका हो जाता है तो फिर आप लोग फिर भी कमेंट करके बताइए कि हमारी जो डिजिटल डिग्री है वो डाउनलोड हो चुकी है या फिर उसके लिए ईमेल आ चुका है। और इसमें जो फ़ी है वो आपको जो डाउनलोड के टाइम पे शायद वहाँ पर पे करनी है, तो अभी ये ऑप्शन नहीं खुला था मेरे सामने, तो मैं इस बारे में इन्फॉर्म नहीं कर पाया हूँ। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी सब्सक्राइबर्स से, क्योंकि इन सभी वीडियोस को बनाने में मुझे काफ़ी परेशानी आ रही थी और सभी डिटेल्स सही फिल करने के बावजूद भी वहाँ पर जो वैलिड का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा था। तो एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों की जो डिजिटल डिग्री है वो इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही है। और एक बार मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ कि जो फ़ी है वो यहाँ पर इसलिए शो नहीं हुई है क्योंकि जब आपकी डिजिटल डिग्री डाउनलोड होगी तो आपको शायद 750 रुपीज़ आपको फ़ी पे करनी पड़ सकती है। जो भी बात है आप मुझे बताइए, मैं जल्दी ही आज या कल तक एक और वीडियो इस टॉपिक पर लाने की कोशिश करूँगा।